जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। वीकली करंट अफेयर का ये हमारा सेकंड वीडियो है। 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा अब हर साल, है ना। ये क्यों मनाया जाएगा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये घोषणा जो हुई है वो 9 जनवरी को हुई है, और 9 जनवरी को क्या खास बात है? सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर यह घोषणा की गई है। और 26 दिसंबर को क्या खास बात है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों ने मुगलों के खिलाफ शहादत दी थी 17वीं शताब्दी में, इसी तारीख को 26 दिसंबर को, है ना। इसीलिए अब हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ये आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? 102वां देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला एंटीगुआ बारबुडा। ये याद रखेंगे, एंटीगुआ बारबुडा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। महानिदेशक कौन है इसके? अजय माथुर है। और 101वां देश जो बना था वो अमेरिका बना था। अब 102वां देश जो बना है वो एंटीगुआ बारबुडा बना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तीसरा, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। ये पहले भी पाकिस्तान की पहली महिला जज रह चुकी हैं आयशा मलिक, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की भी पहली महिला जज बन गई है आयशा मलिक। इसके अलावा पाकिस्तान से कौन सी करंट अफेयर बनती है? हाल ही में हिंदू धर्म की सुरक्षा और देखभाल के लिए पहली संस्था पाकिस्तान ने खोली, इसको याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवर्ती तूफान आया था, उसका नामांकन भी पाकिस्तान ने किया। क्या नाम रखा? गुलाब नाम रखा, है ना। पाकिस्तान के गुलाबी नमक को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसको भी याद रखेंगे, गुलाबी नमक को। पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर क्रूज और गजनवी मिसाइल का भी परीक्षण किया है, इसको भी आप याद रखना। स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह फतेह वन का भी परीक्षण किया है। ये तीनों को आपको याद में रखना है, बाबर क्रूज, गजनवी और फतेह वन का परीक्षण किया है अभी हाल ही में। निगार जोहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है। किसे? निगार जोहर को। हाल ही में आयशा मुगल ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा पाकिस्तान ने। किसको? आयशा मुगल ट्रांसजेंडर को, है ना। तो ये आप सब याद रखेंगे पाकिस्तान के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4th नंबर, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को कितने रुपए एक मुश्त इंटरनेट भत्ता देने का फैसला किया है? इंटरनेट भत्ता मिलेगा छात्रों को, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को पंजाब सरकार देगी। कितना देगी? 2000 रुपए देगी। कितनी बार देगी? एक ही बार देगी, याद रखना। 2000 रुपए मिलेंगे यहाँ पर इंटरनेट भत्ते के तौर पर। पंजाब के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में 23वां जिला जो बना है वो मलेरकोटला बना है, इसको आप याद रखेंगे। बसेरा योजना जो कि झुग्गियों में रहने वालों के लिए चल रही है। मेरा घर मेरे नाम योजना ये भी पंजाब राज्य में चल रही है। हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव टैग मिला है, इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेनमार्क को सम्मानित किया गया, याद रखेंगे, डेनमार्क को सम्मानित किया गया। पर्यावरण क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, यानी उनके प्रयासों के लिए इसे डेनमार्क को ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन कहां पर है? ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है, याद रखेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आचार्य देवव्रत जो है ये यहाँ के गवर्नर हैं। वेलावदार बसंदा मेरिन और गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस है। नदियों के सम्मान में अभी नदी उत्सव भी यहाँ पर चल रहा है। नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक और खिजाड़िया लेक, यहाँ पर ये प्रमुख लेक हैं, यहाँ पर झीलें हैं यहाँ की। किसान सर्वोदय योजना ये भी गुजरात में चल रही है। हाल ही में मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है, ये यूपी में है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया है, ये भी यूपी में है। इन दो स्टेशनों के नाम भी यहाँ पर अभी हाल ही में बदले गए थे, नाम याद रखना।
रखना आप। और ये केवड़िया का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, ये गुजरात में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी पुदुचेरी कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 से 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। याद रखेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है वही चल रहा है पुदुचेरी में, है ना। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किस संस्था ने लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किस संस्था ने लॉन्च किया? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। वर्तमान जो महासचिव है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। और 190वां देश जो बना था यानी सदस्य देश बना था अंडोरा बना था, है ना। याद रखेंगे IMF इस संस्था ने इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 9वां, ओडिशा राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों तक कर दिया है? तो ये 180 दिन कर दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से 180 दिन कर दिया है ओडिशा सरकार ने। अब ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा के भुवनेश्वर में अभी आयोजित हुई थी 4थी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसको भी आप याद रखेंगे। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली भी शुरू हुई थी ओडिशा में। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बना दिया है। ड्राई राशन योजना भी ओडिशा में चल रही है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नामक एक परियोजना भी यहाँ पर चल रही है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी की है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी ओडिशा सरकार ने किया। पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी बटन दबाने से यानी नल चलाने से आपको 24 घंटे यहाँ पर पुरी में पानी अवेलेबल रहेगा। ड्रिंक फॉर टैप योजना यहाँ पर चलाई गई है। नुआखाई उत्सव, रज पर्व और चैत्र जात्रा उत्सव यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं, ये याद रखना। चिल्का झील के बारे में बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नलबन पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर है। रूसी कुलिया और बीच गोल्डन यहाँ पर है। रूसी कुलिया बीच और गोल्डन बीच यहाँ पर है। नोलियासाही गांव और वेंकट रायपुर गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया है। 2 गांव हैं यहाँ के, नोलियासाही गांव और वेंकट रायपुर गांव को यूनेस्को ने अभी सुनामी रेडी घोषित कर दिया है। हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम भी बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया है, ये उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, काला पगोड़ा इसे बोल दिया जाता है, तो ये भी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भी प्रमुख है। जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पर प्रमुख है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइड बैलिस्टिक मिसाइल परल्य, इसका नाम परल्य है, इसका जो सफल परीक्षण किया ओडिशा में ही किया था। हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइड बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम परल्य है ना। तो ये सब आप ओडिशा के बारे में याद रखेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट या PDF नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले लीजिएगा। चलिए आगे है हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में जो भारत का स्थान रहा वो 83 यानी 83वां स्थान रहा। और पिछले साल ये 90 था यानी 90 में स्थान था, तो 7 रैंक उछाल मारी है भारत ने। याद रखिएगा 83वां स्थान है भारत का। और कई सालों से लगातार जो है वो जापान पहले स्थान पर आ रहा है, तो इस बार सिंगापुर भी साथ में पहले स्थान पर आया है जापान के साथ में, है ना। इसको अभी आप याद रखेंगे। और सेकंड नंबर पर जर्मन और साउथ कोरिया सेकंड नंबर पर, ये दोनों संयुक्त रूप से रहे हैं, है ना। और संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर। हाल ही में रतन टाटा की बायोग्राफी रतन एन टाटा एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो रतन टाटा पर बायोग्राफी जो लिखी है वो थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। किसने? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। याद रखेंगे आप, किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज
आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र सिंह है। इनको भी आप याद रखेंगे, ये दो काफी फेमस हैं इस महीने की। चलिए आगे है हमारा यहाँ पर 12वां क्वेश्चन। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो अब जनवरी के जो खास हमारे पर्व हैं यानी दिवस हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रवासी दिवस जो मनाया गया वो अभी हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया है ना। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। 2003 से मनाया जा रहा है ना। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को अभी हमने पढ़ा प्रवासी दिवस, और 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस है ना। इन सब दिवस के बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू करने में मदद की है? लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू करने में मदद की है श्रीलंका को, है ना। किसको? श्रीलंका को। याद रखेंगे, लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू करने में भारत ने मदद की है श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर है हमारा यहाँ पर, दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की। ये हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इनको आप याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव को, जो कि दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की। ये बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहां पर? दिल्ली में, है ना। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव, ये देश इनकी सदस्य रहे थे, इसमें शामिल हुए थे इस अध्यक्षता में यानी बैठक में, है ना। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसको भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता भी की थी, है ना। तो ये हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो ये दोनों जो बैठकें हैं आप याद रखेंगे। हाल ही में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल ने किया। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण भी असम में संपन्न हुआ। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण भी असम में संपन्न हुआ। और हमने अभी पढ़ा खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने किया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? लो जी, 2022-23 का खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। पिछला संस्करण हुआ नहीं है और आगे वाले का यहाँ पर बोल दिया कि मध्य प्रदेश में होगा। पिछला अभी होना था 5 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, उसको स्थगित कर दिया है पेंडेमिक के कारण। पता नहीं कब होगा वो, उसको देखा जाएगा। लेकिन 2022-23 का जो नेक्स्ट होगा ना वो मध्य प्रदेश में होगा। और जो अभी जो पेंडिंग है वो हरियाणा में होना है। 5 फरवरी से 14 फरवरी तक होना था, अभी कैंसिल कर दिया है, नहीं पोस्टपोन कर दिया गया है ना। अब मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, माधव, फोलिस जीवाश्म, ओंकारेश्वर, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये फेमस नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर 11 नेशनल पार्क हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये सब आप याद रखेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना यहाँ पर चल रही है। स्पेशल 40 का गठन किया गया था लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसको भी आप याद रखेंगे। ई फायर पंजीकरण सेवा यहाँ पर चल रही है मध्य प्रदेश में। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना चल रही है। एक जिला एक शिल्प अभियान यहाँ पर चल रहा है मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। विद्युत मित्र योजना जो कि निष्ठा नाम से चल रही है, ये भी मध्य प्रदेश में चल रही है। ये सब आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। हाल ही में जन शताब्दी एक्सप्रेस वे ट्रेन का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव ने किया, ये याद रखेंगे। इसका शुभारंभ किसने किया? अश्वनी वैष्णव ने किया जन शताब्दी एक्सप्रेस वे ट्रेन का शुभारंभ, है ना। तो ये ट्रेन किन राज्यों को जोड़ेगी? इसका आंसर जो होगा वो मणिपुर, असम और त्रिपुरा,
यानी मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ेगी असम के रास्ते से, है ना। इसको आप याद रखेंगे। जन शताब्दी एक्सप्रेसवे ट्रेन का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव ने किया, जो कि हमारे ये रेल मंत्री है ना। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना गया है? तो 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला हरियाणा का एकमात्र हवाई अड्डा बना है चेन्नई हवाई अड्डा। कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा, जो कि अच्छी सर्विस देने के लिए यानी टाइम टू टाइम सर्विस देने के लिए इसको सम्मानित किया गया है और 10वीं सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा पहले स्थान पर रहा। इसको भी आप याद रखेंगे। अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा इसमें पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 19 नंबर। किस राज्य सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है? किसका नाम? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने की घोषणा की है। ये उत्तर प्रदेश में है ना। हमारे देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना। आप याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हेलीकॉप्टर की सभी सुविधाओं से लैस भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा पहला हेली हब, जो कि सभी सुविधाओं से लैस होगा हेलीकॉप्टर की। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 21वां। हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एडोर्सस बनाया गया है? याद रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एडोर्सस बनाया गया है शेफाली वर्मा को। किसको? शेफाली वर्मा को। कहां से है ये? हरियाणा के रोहतक से है। हाल ही में दिसंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? एजाज पटेल को। किसको मिला है? एजाज पटेल। न्यूजीलैंड के ये स्पिनर हैं। याद रखेंगे। इन्होंने भारत के खिलाफ एक ही इनिंग में 10 विकेट लिए थे और ये ऐसा करने वाले तीसरे बॉलर बन गए हैं एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता नोदीर बेक अब्दुसातारोव ने। किसने? नोदीर बेक अब्दुसातारोव ने। ये कहाँ के हैं? ताशकंद उज्बेकिस्तान के हैं। इन्होंने अभी हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचना को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। किसने? भारतीय सेना ने। जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस तरह के ऐप्स पर बैन लगा दिया है। 89 ऐप्स पर किसने? भारतीय सेना ने, कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने के बचाने के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां। जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा उत्तर प्रदेश। तो पहले स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। ये आप याद रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव बनाया गया है। याद रखेंगे। दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। काला नमक चावल महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। ये पहले मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बता भी चुका हूँ। झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला है। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया है। फ्री स्मार्टफोन योजना भी यहाँ पर चल रही है। DRDO ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। इसको भी आप याद रखेंगे। PM मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया कहां से? शाहजहांपुर से, है ना, उत्तर प्रदेश के। अभ्युदय योजना, जो कि फ्री कोचिंग के लिए यहाँ पर ये योजना चलाई गई है। कौन सी? अभ्युदय। ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में आप याद रखेंगे, है ना। तो अभी जल संरक्षण के प्रयासों में सबसे पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 26वां। ई गवर्नेंस 2020-21 में 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ कहाँ पर? हैदराबाद में। याद रखेंगे। ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हर्षिला मल्होत्रा को। किसको? हर्षिला मल्होत्रा को। ये कौन है? बजरंगी भाईजान में वो जो छोटी सी लड़की थी, उनकी जो भूमिका जो निभाई थी, ये वही है हर्षिला मल्होत्रा। इनको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ।
हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में किसने तैनात किया है? सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में किसने तैनात किया है? नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किया है अभी हाल ही में नासा ने। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस देगा। तो इस किस पोर्टल के माध्यम से देगा? मिशन अमानत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पोर्टल जारी किया है तो इस पोर्टल पर ये सारी डिटेल्स डाल दी जाएंगी जो कि खोए हुए सामान की डिटेल होंगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2022 के लिए 9.3। ऑप्शन ए इसका राइट सही हो जाएगा आंसर, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? नेपाल सीमा के पास राजस्व गांव घोषित किया है। कितने गांव को? 4 गांव को। किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? एडिलेड इंटरनेशनल जो जीता है वो किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। एशले बार्टी ने, है ना। मियामी 2 बार जीत चुकी हैं। मैड्रिड ओपन भी इन्होंने जीता था हाल ही में। तो याद रखिएगा 2021 का मैं बता रहा हूं आपको। और अभी हाल ही में एशले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीत लिया है। हाल ही में आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो की जगह ले ली है? तो आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर, जैसे कि हम पहले बोलते थे वीवो आईपीएल, अब बोलेंगे टाटा ग्रुप आईपीएल। तो इसका जो है वो टाटा ग्रुप में इसकी स्पॉन्सरशिप ले ली है आईपीएल की, तो याद रखेंगे आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं अभी जो हमारे फिलहाल हाल ही में हुई हैं। उन नियुक्तियों के बारे में यहाँ पर डिटेल में मैंने लिखा है अच्छे से। यहाँ पर है टीएस त्रिमूर्ति यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? टीएस त्रिमूर्ति यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एमएस साहू सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। तो एमएस साहू को भी याद रखेंगे। सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को आरबीआई के नए गवर्नर कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। कौन कौन? दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में चुना है। किसको? अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा, हिंदी भाषा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को मिला और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ वी के त्रिपाठी बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सीईओ वी के त्रिपाठी। हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के रूप में सीपी गोयल को नियुक्त किया है। सीपी गोयल कौन बने हैं? वन महानिदेशक बने हैं। विशेष सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के रूप में सीपी गोयल को नियुक्त किया है ना। वीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो तटरक्षक बल के रूप में यहाँ पर 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है किसे? वीएस पठानिया को। किशोर येदम को सीईओ बनाया है। विनर ऑफ द ईयर मिला है। सीईओ का विनर ऑफ द ईयर 2021 का किसे मिला है? किशोर येदम को मिला है। विनीत कुमार गोयल कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त बनाए हैं। कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त कौन बनाए हैं? विनीत कुमार गोयल। अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अमीर सुबहानी को। विनी महाजन को जल शक्ति मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया। ये अभी हाल ही में नियुक्तियां थी, इन्हें आप देख लीजिएगा। पीडीएफ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।